हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेल्थ कैंडल्स में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें लोग पैसा कैसे कमाते हैं, लॉस कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या, उसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे मान लो कि किसी कंपनी ने, कोई कार कंपनी है, कोई कार बेचने वाली कंपनी है, उसने कोई अपना एक नया कार लॉन्च किया। तो एक नया कार क्या हुआ, लॉन्च किया, ठीक है। या फिर अभी एग्जांपल हम ले लेते हैं आईफोन 15 का। क्या ले लेते हैं, आईफोन 15 का क्या एग्जांपल ले लेते हैं। में काफ़ी ट्रेंडिंग में है तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लो आईफोन 15 लॉन्च होने से पहले आपको कहीं से कोई एक न्यूज़ मिल गया, एक इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि जब आईफोन 15 लॉन्च होगा, तो उसके 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, 15 दिन नहीं, एक हफ्ते लो, 1 वीक के बाद इसका जो प्राइस होगा, क्या होगा, इसका जो दाम होगा, प्राइस होगा, वो बढ़ जाएगा। तो मान लो अभी आईफोन 15 का प्राइस है 80,000 रुपये, तो ये एक हफ्ते बाद में कितना हो जाएगा, लगभग मान लो 1 लाख रुपये। कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये। ये आपको कहीं से इंफॉर्मेशन या आपको ये मिल गया, कोई आपका पहचान का बंदा था जो आईफोन कंपनी में काम करता था, एप्पल कंपनी में, वहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन उसने दिया कि भाई लॉन्च होगा तो 80,000 का, लेकिन एक हफ्ते बाद इसकी प्राइस 1 लाख रुपये हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपको ये इंफॉर्मेशन तो मिल गया, लेकिन इस इंफॉर्मेशन पे आपको है डाउट। क्या है, डाउट। चलो भाई, उसने तो कह तो दिया कि प्राइस बढ़ जाएगा, उसने तो क्या कह दिया, प्राइस बढ़ जाएगा, उसने तो कह दिया, लेकिन मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करता हूँ। पता नहीं हमको फंसा दे, 80,000 का मैं ले लूँ, 80,000 का मैं ले लूँ और ये प्राइस घट के 60,000 रुपये पे आ जाए, तब मैं क्या करूँगा, 20,000 का घाटा लग जाएगा हमको। तब हम क्या करें आप, तो आप क्या करोगे, जो दुकानदार होगा, जो कौन होगा, जो दुकानदार होगा, जो शॉपकीपर होगा, जो हमारा दुकानदार होगा, उसके पास आप जाओगे और उससे क्या कहोगे कि भैया मैं आपको 2,000 रुपये, कितना, 2,000 रुपये, मैं आपको 2,000 रुपये दे रहा हूँ बुकिंग के। इसके 2,000 रुपये मैं आपको बुकिंग के लिए दे रहा हूँ आईफोन 15 का, आईफोन 15 का। लेकिन शर्त यही है कि इस समय जो रेट चल रहा है आईफोन का, इस समय जो रेट चल रहा है आईफोन का 80,000, उसी रेट में मैं एक हफ्ते बाद लूँगा। नहीं समझे मेरी बात को। जैसे मैं क्या कहूँगा इस दुकानदार से कि भैया मुझे आईफोन 15 जो है ये हमको चाहिए एक हफ्ते बाद, आईफोन 15 जो है हमको तब चाहिए, एक हफ्ते बाद चाहिए, ये मैं एक हफ्ते बाद लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझको अंदर ही अंदर पता है कि इसका प्राइस बढ़ के 1 लाख रुपये हो जाएगा, तो फिर मैं इसको बेच दूंगा 1 लाख रुपये में। ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा, बीच जाएगा, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। तो इसको तो ये बात नहीं पता, ये क्या कहे, इससे मैं क्या कहूँगा कि भैया आईफोन 15 मुझे एक हफ्ते बाद चाहिए, लेकिन एक हफ्ते बाद चाहिए हमको, और एक हफ्ते बाद चाहिए, लेकिन इसी प्राइस में चाहिए जो प्राइस आज के डेट में चल रहा है। आज के डेट में कितना प्राइस चल रहा है, 80,000 चल रहा है। तो वो कहेगा कि भैया हम क्यों एक हफ्ते बाद आपको 80,000 का देंगे, तो हम कहेंगे कि भैया 2,000 रुपये आप हमसे एक एडवांस ले लो, 2,000 रुपये आप हमसे एडवांस ले लो, कि कोई भी प्राइस हो एक हफ्ते बाद, चाहे इसका प्राइस बढ़ जाए चाहे इसका प्राइस घट जाए, मुझे चाहिए 80,000 रुपये में ही आप हमें आईफोन 15 को देंगे, फिर चाहे इसका प्राइस बढ़े चाहे इसका प्राइस घटे। तो दुकानदार कहेगा क्या दिक्कत है भैया, 2,000 हमको मिल रहा है, 2,000 हमको मिल रहा है तो कर लेते हैं, एक हफ्ते में क्या ही हो जाएगा, एक हफ्ते में
क्या ही हो जाएगा, हम उसको दे देंगे आईफोन 15। 80,000 में वैसे भी मेरे 80,000 का अभी तो बिक ही रहा है, तो एक हफ्ते बाद ही से 2,000 रुपये का मुझे नफ़ा भी होगा, ऐसा दुकानदार सोचेगा। अब क्या हुआ, मान लो कि जैसा आपके दोस्त ने कहा था 80,000 रुपये से आईफोन 15 का दाम सीधे 1 लाख रुपए क्या हो गया, हो गया। आप क्या करोगे, जाओगे दुकानदार के पास, जाओगे और उससे क्या कहोगे कि भैया मैंने आपसे 2,000 रुपये दे के कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2,000 रुपये दे के एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया एक हफ्ते बाद हम आईफोन लेंगे उसी रेट में जो रेट उस समय चल रहा था। उस समय कितना चल रहा था, 80,000 रुपये चल रहा था। उसी रेट में हमको आईफोन 15 चाहिए। तो आप कीपर कहेगा हाँ भैया कॉन्ट्रैक्ट किए थे, आप हमें 2,000 दिए थे, 78,000 और दे दो और अपना आईफोन 15 लेके चले जाओ, अपना आईफोन 15 लेके चले जाओ। अब आपको 80,000 में आपको आईफोन 15 मिल गया एक हफ्ते बाद, आईफोन 15 मिल गया एक हफ्ते बाद, जिस समय उसकी प्राइस 1 लाख चल रही थी। उस समय मार्केट में उसकी प्राइस 1 लाख रुपए थी, लेकिन आपको मिला केवल 80,000 में, मतलब आपको 20,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मान लो अभी तो मैंने बताया प्राइस बढ़ गया था, तब 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। ये 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, ये तो जब प्राइस बढ़ा तब। लेकिन मान लो कि अगर यही जो आपके दोस्त ने कहा था, कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ा नहीं, 80,000 का आईफोन आपने लेने के लिए सोचा था, 80,000 का आईफोन आपने लेने के लिए सोचा था। अब ये 80,000 का जो आईफोन था वो घट के, आईफोन 15 घट के 60,000 रुपये में आ गया एक हफ्ते बाद। तब आप क्या करोगे, तब आपके पास एक चारा है, क्या, जो दुकानदार से आपने 2,000 रुपये दे के कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। मतलब फिर दुकानदार को चेहरा दिखाओ ही ना, गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितने का नुकसान होगा, 2,000 रुपये का नुकसान होगा, जो आपने दुकानदार को दिया था। लेकिन अगर आप खरीदने जाओगे तो वो क्या बोलेगा कि भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 80,000 का, तो आपको 80,000 का फ़ोन लेना पड़ेगा, और उस समय मार्केट में जो रेट है वो 60,000 है, तो आपको 20,000 रुपये का लॉस होगा। अब आप बताओ कि आप 20,000 रुपये का लॉस लोगे या फिर इस 2,000 रुपये का लॉस लोगे। तो 2,000 रुपये जो शॉपकीपर को आप दिए थे, आप इसको छोड़ दोगे, कैंसिल कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट, और किसी और दुकान पे जाके 60,000 का एक दूसरा आईफोन 15 आप ले लोगे, और 2,000 इसको दिए थे, मतलब आपको 62,000 का लगभग पड़ा। फिर भी आप 18,000 रुपये नुकसान से आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। तो ये है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसे ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसको हम स्टॉक्स में समझेंगे, ऐसे ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको हम स्टॉक्स में समझेंगे। मान लो जो ये चीज़ मैंने आपसे कहा कि ये आईफोन 15 है, ठीक, मान लो इसी एप्पल कंपनी का ये शेयर है 80,000 में, एप्पल कंपनी का क्या है, शेयर है 80,000 में। तो आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिला कि एक हफ्ते बाद इस एप्पल कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए में हो जाएगा, एप्पल कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए में हो जाएगा। तो जो बंदा शेयर बेच रहा था एप्पल कंपनी का, उसके पास आप गए, 2,000 रुपये देकर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया एक हफ्ते बाद मैं आपके एप्पल कंपनी का शेयर खरीदूंगा, लेकिन उसी प्राइस में खरीदूंगा जो प्राइस आज चल रहा है। वो बोला ठीक है भैया, आप हमें 2,000 रुपये दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक हफ्ते बाद मैं आज ही के रेट का आपको शेयर दे दूंगा। अब आपको एक हफ्ते बाद गए, अगर प्राइस बढ़ गया, अगर 80,000 से 1 लाख रुपए प्राइस बढ़ गया, तो आपको क्या होगा, 20,000 रुपये का प्रॉफिट होगा उसके शेयर पे। क्यों, क्योंकि दुकानदार से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जब भैया 2,000 रुपये
2,000 रुपये दे के कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि एक हफ्ते बाद जो भी रेट होगा, चाहे आईफोन के एप्पल का शेयर का प्राइस बढ़े चाहे घटे, आप हमें उसी रेट में देंगे जो एक हफ्ते पहले चल रहा था, वही रेट में आपको देंगे। तो 80,000 का वो आपको एप्पल का शेयर दे देगा और उस समय उसका रेट 1 लाख था, तो 80,000 का आप खरीद लोगे और 2,000 रुपये उसको प्रीमियम देते, मतलब टोटल आपका 82,000 का शेयर 80,000 का शेयर आपको पड़ जाएगा और 1 लाख का आप बेच दोगे। 20,000 रुपये आप पर शेयर प्रॉफिट लेके साइड में हो जाओगे। 20,000 रुपये पर शेयर प्रॉफिट लेके आप साइड में हो जाओगे। तो ये हो जाएगा आपको वो। और अगर प्राइस एप्पल के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा, जो मतलब कंपनी है, आईफोन कंपनी है, जो एप्पल कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस बढ़ने की जगह घट गया, तो आप जो 2,000 रुपये केवल दिए रहेंगे जो शेयर बेचने वाले को, जो बंदा उनका शेयर बेच रहा है, बस इसी 2,000 रुपये का आपको नुकसान होगा। आप उसे खरीदेंगे नहीं, फिर भी आप 18,000 रुपये नुकसान से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अब इसमें लोग पैसा कैसे कमाते हैं, देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कोई ना कोई तो बेचता होगा, कोई ना कोई वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेचता होगा, सेल करता होगा, कोई ना कोई वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने खरीद लिया 100 कॉन्ट्रैक्ट, मैंने खरीद लिया 100 कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, एक ही से समझो, एक से समझने में आसानी। मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि कोई कंपनी है जिसका प्राइस है 100 रुपये इस समय। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया हमको एक हफ्ते बाद इस कंपनी का प्राइस, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 50 रुपये दे के, कितना रुपये दे के, 10 रुपये दे के मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपये मैंने दिया उसको, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया एक हफ्ते बाद हमको 100 रुपये में ही इसका प्राइस चाहिए। अब मान लो ये 100 से फिर क्या 110, फिर 110 से गया 120, 120 से गया 130। तो क्या होगा, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बाई सोच के बाई किया था कि एक हफ्ते बाद जो जिस कंपनी का मैं शेयर लेने जा रहा हूँ उसका इस समय प्राइस अगर 100 रुपये चल रहा है, तो वो आने वाले समय में एक हफ्ते बाद इसका प्राइस 200 रुपये चल जाएगा। ठीक, ये चीज़ मैंने सोच के बाई किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ये सोच के मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है। मेरा प्लान ये है कि जो 100 रुपये का इस समय आज का रेट है इस कंपनी के शेयर का, इस शेयर के प्राइस का जो रेट है 100 रुपये आज, वो एक हफ्ते बाद कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ये मेरा प्लान है, मुझे पता है, मेरे इन्फॉर्मेशन जो मुझको मिली हुई है, मेरी जो एनालिसिस है वो ये चीज़ बता रही है। तो मैंने बाई कर लिया 10 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाई कर लिया। अब जब लोग देखेंगे कि भाई 100 रुपये चल रहा था इस समय, एक दिन बाद 110 रुपये हो गए इस शेयर का प्राइस, एक दिन बाद 120 रुपये हो गए, एक दिन बाद फिर 3 दिन बाद 130 रुपये हो गया। तब अब क्या होगा, लोग सोचेंगे कि भाई मुझको भी, लोग क्या क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि भाई मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, वो क्या कहेंगे, सोचेंगे लोग कि हमको मिल जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लोग चाहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट मुझको भी आज मिल जाए कि एक हफ्ते बाद मुझे उसी रेट में शेयर मिले जो एक हफ्ते पहले रेट चल रहा था, एक हफ्ते पहले 100 रुपये चल रहा था, तो उसी रेट में मुझको शेयर मिले। तो इससे क्या होगा, जब इस कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बढ़ेगी ना, अब लोग हमसे कहेंगे भैया तो तुम्हारे पास यार कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, हमको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तुम 10 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दो, हम इसके लिए तुमको 50 रुपये देंगे, इसके लिए हम तुमको 50 रुपये देंगे। तो यहाँ पे मुझको क्या हो रहा है, केवल कॉन्ट्रैक्ट में ही हमको 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में उस पर्सन को बेच दूंगा और 40 रुपये प्रॉफिट लेके मैं साइड में हो जाऊंगा। अब उस शेयर की प्राइस 100 से चाहे 200 जाए, चाहे 300 जाए, चाहे 400 जाए, मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 40 का होगा। समझे बात। इस तरीके से ऑप्शन में ऐसे इनकम होती है। और अगर मान लो ये 100 रुपये जो था
इस 100 रुपये बढ़ता नहीं, मैंने सोचा था बढ़ेगा लेकिन ये बढ़ने की जगह घटने लगा, 80 हो गया, 90 हो गया। तो क्या होगा, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटते जाएगी, क्योंकि मैंने बढ़ने वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि जब मार्केट बढ़ेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो बढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट का इसका डिमांड खत्म होने लगेगा। डिमांड जब इसका खत्म होने लगेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार कि ये 10 रुपये का लिया हूँ यार, इसका डिमांड है ही नहीं है, इसको मैं 7 ही रुपये में बेच दूँ, तो यहाँ पे मुझे 3 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन में क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हैं, खरीदते हैं और इसी हिसाब से हमको इनकम होता है, प्रॉफिट लॉस होता है। ये था आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ना समझ में आए कमेंट करिएगा, जो भी डाउट होगा हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑप्शन से रिलेटेड जो भी टर्म है, जो इसके प्रीमियम क्या होता है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।